और ये ऐसे टॉपिक है जिसका यूज हम डे टू डे कॉन्वर्सेशन में बहुत करते हैं और ये होता है हमारे पीसी वाले सेंटेंस। ये टॉपिक जो है ये टॉपिक है हमारा बी, बिन एंड बीइंग। आपको थंबनेल में जैसा दिख रहा होगा, हम आज इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं और पूरे डिटेल में कवर करने वाले हैं, क्योंकि आप अपने डे टू डे कॉन्वर्सेशन में पेसिव वाले सेंटेंसेस का अक्सर यूज करते हैं। राम को भेजा जा रहा है, मुझे बुलाया जा रहा है, मुझे छुट्टी दिया जा रहा है, मुझे नौकरी से निकाला जा रहा है। ऐसा कोई काम जिसमें आप कुछ नहीं करते हो बल्कि कोई और व्यक्ति करता है, सब्जेक्ट कोई और रहता है लेकिन सब्जेक्ट का हम जिक्र करते नहीं है। ऐसे वाले सेंटेंसेस आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं, पूरे अच्छे से डिटेल में बताऊंगी, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आप इस टॉपिक पे महारत हासिल कर लेंगे, इतने इजी वे में मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाऊंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सभी यूजर्स को अच्छे से कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये जो बी होता है ना, इसके फॉर्म्स क्या होता है। बी जो होता है ये हमारे वर्ब्स के फॉर्म है। बी का मतलब होता है कुछ होना, कुछ होने के सेंस में हम बी का यूज करते हैं। इसके वर्ब्स के फॉर्म होते हैं। बी हमारा होता है फर्स्ट फॉर्म। इसके सेकंड फॉर्म की अगर हम बात करें तो वॉज या वर लगता है। जो हमारा पास्ट टेंस में हम वॉज या वर का यूज करते हैं ना, ये हम बी का सेकंड फॉर्म होता है। बी का थर्ड फॉर्म होता है बीइंग, जो हम लोग आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं। बी का फोर्थ फॉर्म होता है बीइंग, इसे भी हम डिटेल में जानने वाले हैं। एंड बी का फिफ्थ फॉर्म, जो ज्यादातर स्टूडेंट को पता ही नहीं होता है बी का फिफ्थ फॉर्म क्या होता है। तो गाइस बी का फिफ्थ फॉर्म होता है इज। बी का फिफ्थ फॉर्म होता है इज, जो आप प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करते हैं ना, इज एम आर, ये बी का फिफ्थ फॉर्म होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पहले हम बी के सारे यूजर्स को कवर करते हैं। ठीक है, बी का मतलब क्या होता है। बी का मतलब होता है किसी चीज का होना। बी मीन्स किसी चीज का होना। बी से किसका ऑरिजिन हुआ है। बी मतलब होता है होना, बी से किसका ऑरिजिन हुआ है, मतलब बी वर्ड को हटाकर हम किस किस वर्ड का यूज कर सकते हैं। तो गाइस बी को हम हटाकर इज, एम, आर का यूज कर सकते हैं, वॉज या वर का यूज कर सकते हैं बी को हटाकर। ठीक है, और हम विल बी को यूज कर सकते हैं बी को हटाकर। अब ये बात आती है कि इज एम आर कहाँ यूज करें, वॉज वर कहाँ यूज करें, विल बी कहाँ यूज करें। तो ये आपको बहुत ही अच्छे से पता होगी। इज एम आर का यूज हम करते हैं प्रेजेंट के लिए। देखिए हम सब जगह बी का यूज नहीं कर सकते। अगर हम बोले मैं बिजी हूँ तो आई बी बिजी हम नहीं बोल सकते, इसीलिए बी ने क्या किया, अपनी जगह इज को भेज दिया, एम को भेज दिया, आर को भेज दिया। यानी कि बी जो है प्रेजेंट में इज एम आर को अपनी जगह भेज दिया, पास्ट में वॉज वर को अपनी जगह भेज दिया एंड फ्यूचर में अपनी जगह विल बी को भेज दिया। तो बी का यही कॉन्सेप्ट है कि ये खुद नहीं गया, अपनी जगह प्रेजेंट में इज एम आर को भेज दिया, पास्ट में वॉज वर को भेज दिया एंड फ्यूचर में विल बी को भेज दिया। तो हम इज एम आर का प्रेजेंट में यूज करते हैं, वॉज वर का हम पास्ट में यूज करते हैं एंड विल बी का यूज हम फ्यूचर में करते हैं। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ गया कि इज एम आर, वॉज पर, विल बी का ऑरिजिन किससे हुआ है, बी से हुआ है। हम हर जगह बी का यूज नहीं कर सकते, इसीलिए ये अपनी जगह इज एम आर, वॉज वर और विल बी को भेज दिया। ठीक है, बी का यूज हम डायरेक्ट किसी सेंटेंस में नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपका कोई अदर हेल्पिंग वर्ब रहा उसके साथ आप बी का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका मॉडल वर्ब कैन रहा, अगर किसी सेंटेंस में आप मॉडल वर्ब कैन का यूज करते हो तो वहां पे आप उसके साथ बी का यूज कर सकते हो। अब सिंगल जैसे कैन अगर नहीं रहा आपके सेंटेंस में तो आप इसमें बी का यूज नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपका कोई हेल्पिंग वर्ब रहा, कैन हमारा मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, अगर कैन रहा तो उसके साथ आप बी का यूज कर सकते हो। अगर इसी तरह से शुड रहा तो शुड के साथ भी आप बी का यूज कर सकते हो। मतलब आप किसी भी मॉडल हेल्पिंग वर्ब के साथ बी का यूज कर सकते हो, लेकिन इसका सेंस क्या होगा, ये आपका पेसिव वाला सेंस होगा। देखिए कैन बी, जो मॉडल कैन बी, कुड बी, शुड बी, वुड बी, जो मॉडल्स होता है ना उसके साथ हम बी जब लगाते हैं तो इसका दो मीनिंग बाहर निकलता है। एक तो होता है कोई काम किसी के द्वारा किया जा रहा है, यानी कि हमारा पेसिव वाला सेंटेंस जो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। एंड सेकंड होता है कोई काम हो रहा है, उसी काम की कंटिन्यूटी की बात करते हैं, तो वो हमारा अलग कॉन्सेप्ट होता है। उसमें सेंटेंस भी अलग होता है, उसे फ्रेम करने का तरीका भी अलग होता है, तो वो वाले हम इस वीडियो में कवर नहीं करने वाले हैं। हम यहाँ पर सिर्फ पेसिव वाले सेंटेंस को कवर करने वाले हैं। पूरे वीडियो में आपको पेसिव वाले सेंटेंसेस मिलेंगे, यानी कि पेसिव से रिलेटेड आपका जितने भी डाउट है ना आज के इस वीडियो में 100% क्लियर हो ही जाएगी। तो आपको समझ में आ गया कि बी का यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। बी, इज एम आर, वॉज वर और विल बी का ऑरिजिन हमारा बी से हुआ है, यानी कि हम इसके यूजेस को कवर करेंगे। कैन बी, शुड बी, यानी कि मॉडल्स के साथ बी का यूज कैसे किया जाता है वो सीखेंगे जब बेसिक वाले सेंटेंस की बात करेंगे तब। वॉज वर तो आपको पता है कि हम ये पास्ट के लिए यूज करते हैं। अब बात करते हैं बिन।
बिन का यूज हम किस में करते हैं ये भी तो जानना जरूरी है। तो गाइस ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि बिन का यूज हम कहाँ करते हैं। जब आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करते हो, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जब हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं तो उसमें आपको हैज हैव के साथ बिन लगाना होता है ना। उसमें हमारे प्रेजेंट के लिए हम क्या लगाते हैं, हैज, या फिर हैव के साथ हम क्या लगाते हैं, बिन लगाते हैं, ठीक है। और पास्ट में अगर हम बात करते हैं तो हैड के साथ हम बिल लगाते हैं, एंड फ्यूचर की हम बात करते हैं तो हम विल हैव के साथ बिल लगाते हैं। तो यही तो कॉन्सेप्ट होता है। बिन का यूज हम तीन ही सेंटेंस में कर सकते हैं। हैज हैव के साथ हम बिन का यूज कर सकते हैं, हैड के साथ हम बिन का यूज कर सकते हैं, और विल हैव के साथ हम बिन का यूज करते हैं। लेकिन हम ये टेंस में सीखे हैं ना, ये तीनों हम लोगों ने टेंस में सीखा है, वो भी एक्टिव सेंटेंसेस होते हैं। टेंस में जो हम लोगों ने परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जो सेंटेंसेस सीखे हैं ना, वो हमारे एक्टिव सेंटेंसेस होते हैं। और इस वीडियो में हम पैसिव सेंटेंसेस को कवर करने वाले हैं। यानी कि ये जो आपको दिख रहे हैं हैज हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, इसके पैसिव वाले सेंटेंसेस कैसे होते हैं, पैसिव वाले सेंटेंसेस में इसका यूज कैसे किया जाता है, वो आज की इस वीडियो में आपको कवर करने वाले, वो आप इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। अब बात करते हैं कि बीइंग का यूज हम कब करते हैं। तो गाइस आपको ये तो पता है कि बीइंग वर्ब का कौन सा फॉर्म है, बीइंग वर्ब का फोर्थ फॉर्म है। और जिसमें फोर्थ फॉर्म लगता है यानी कि उस सेंटेंसेस की कंटिन्यूटी की बात की जाती है। देखिए कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, देन आप उसमें क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब, आपका जो हेल्पिंग वर्ब रहता है वो हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, देन आप इसमें आईएनजी विद वर्ब का यूज करते हैं, देन आप इसमें ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो आप इसमें आईएनजी विद वर्ब का यूज करते हैं यानी कि कोई काम आपका कंटिन्यू चलता है। तो ये जो आपका स्ट्रक्चर है ना, ये एक्टिव वाले स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये आपकी एक्टिव वाले स्ट्रक्चर है, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जब आप कॉन्टिन्यूटी की बात करते हो तो यहाँ पे आपका एक्टिव वाले सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर ये होता है। लेकिन जब यही स्ट्रक्चर को आप पैसिव वाले स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करोगे तो आपका सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा, देन आप इसमें हेल्पिंग वर्ब, आपका जो हेल्पिंग वर्ब रहेगा, प्रेजेंट के लिए इज एम आर, पास्ट के लिए वाज वर, फ्यूचर के लिए विल बी, जो आपका हेल्पिंग वर्ब रहेगा आप वो हेल्पिंग वर्ब लगाइएगा पैसिव वाले सेंटेंसेस में, ठीक है। देन आपको क्या करना है, इसमें आपको बीइंग का यूज करना है। जब आप पैसिव वाले सेंटेंस बनाओगे ना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पैसिव सेंटेंसेस बनाओगे तो उसमें आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग का यूज करना है, देन आप वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करोगे। उसके बाद अगर आप इसमें अदर वर्ड्स आपके बचते हैं तो वो अदर वर्ड्स का आप यूज कर देते हो। तो ये स्ट्रक्चर हो जाता है हमारा पैसिव का, यानी कि ये एक्टिव स्ट्रक्चर से पैसिव स्ट्रक्चर कैसे कन्वर्ट किया आपको समझ में आ गया। तो ये तीन जो होता है ना, बी, बीन और बीइंग, बहुत ही कंफ्यूजन होता है, इसमें बहुत ही कंफ्यूजन होता है क्योंकि इसका कभी हम एक्टिव में यूज करते हैं और कभी हम पैसिव में यूज करते हैं। तो आज की इस वीडियो में पैसिव से रिलेटेड हर डाउट आपकी क्लियर होने वाली है, वो भी जड़ से खत्म होने वाली है। तो आपको वीडियो को पूरी ऑनेस्टी के साथ फुल वॉच करनी है। तो चलिए अब हम सेंटेंसेस के थ्रू समझते हैं कि इसके कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, इसके कैसे यूज किया जाता है, ठीक है। तो हम सारे सेंटेंसेस के हिसाब से सभी को फ्रेम करके देखेंगे। जो इज एम आर वॉज वर होता है ना, उसका ओरिजिन किससे हुआ है, बी से हुआ है, बी से उसका ओरिजिन हुआ है। यानी कि हम पहले बी के कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं कि बी का यूज हम बी के जगह पे हम इज एम आर वॉज वर का कैसे यूज करते हैं वो हम पहले देख लेते हैं। तो इज एम आर वॉज वर के साथ अगर हम टू का यूज करते हैं तो ये हमारा कौन सा सेंटेंस होता है, इसके हिंदी वाले सेंटेंस होता है कोई काम आपको करना है, ठीक है। कोई काम आपको करना है, अपनी मर्जी से आप कोई काम कर रहे हैं, ठीक है। इज एम आर वॉज वर का जब यूज करते हैं तो आप कोई काम अपनी मर्जी से कर रहे हैं, आपको वो काम करना है। पहले हम इज एम आर के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, देन हम वॉज वर में जाएंगे, ठीक है। हम प्रेजेंट की बात करें कि कोई काम करना है, उसमें इज एम आर का यूज करना है। अभी हम बी के यूजेस को कवर कर रहे हैं, पैसिव वाले सेंटेंस नहीं है, ये एक्टिव वाले सेंटेंस है, ठीक है। जैसे अगर आपको बोलना हो हमें पढ़ाई करनी है, ये हमारा एक्टिव वाले सेंटेंस है, ठीक है। हमें पढ़ाई करनी है, आप सिंपली क्या बोलोगे, हमें के लिए आपको वे का यूज करना है। वे के साथ आपको क्या यूज करना है, वी के साथ आर यूज होता है तो आर का यूज करेंगे। वी आर पढ़ाई करना है, यानी कि वी आर के बाद आपको टू का यूज करना है, टू का यूज करेंगे, देन पढ़ाई करना यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म स्टडी। एक्टिव वाले सेंटेंस जब इज एम आर का यूज करते हो उसके बाद आपका टू आता है, उसके बाद आने वाला वर्ब हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहता है। ये हमारा एक्टिव वाले सेंटेंसेस है, ठीक है। अभी हम पैसिव में नहीं गए हैं, अभी हम कुछ एक्टिव वाले सेंटेंसेस को देख रहे हैं। हम एक्टिव वाले सेंटेंस क्यों देख रहे हैं,
क्योंकि इज एम आर वॉज वर्ब का ओरिजिन भी तो बी से हुआ है, तो हम बी के जब यूजेस को कवर कर रहे हैं तो उसमें ये भी तो आने चाहिए, इसीलिए हम ये टॉपिक को कवर कर रहे हैं। ठीक है, इज एम आर वॉज वर्ब को हम इसीलिए कवर कर रहे हैं क्योंकि इसका ओरिजिन ही बी से हुआ है, जो हम बी के यूजेस को डिटेल में जान रहे हैं। अब बी का यूज पेशी वाले सेंटेंस में कैसे होता है वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो हमें पढ़ाई करनी है, वी आर स्टडी, सिंपल से बना देंगे। नेक्स्ट है मुझे वो करना है, तो मुझे करने नहीं देते हो लेकिन मुझे वो करना है, तो मुझे यानी कि आई के साथ क्या लगाएंगे, एम लगाएंगे और एम के साथ टू लगाएंगे। आई एम टू और करना यानी कि डू और वो यानी कि दैट, तो हमारा सेंटेंस क्या बन गया, आई एम टू डू दैट, मुझे वो करना है, आई एम टू डू दैट। नेक्स्ट हमें कमरा साफ करना है। देखिए जब आप अपनी मर्जी से आप कोई काम आप बोलते हो ना, देखिए दो तरह के सेंटेंस होता है। एक सेंटेंस होता है जैसे आपको बोलना, मान लो आप किसी के घर गए, बहुत देर 1 घंटा हो गया, आप उससे बात कर रहे थे, अब 1 घंटा हो गया है, अब आप बोल रहे कि मुझे जाना है, मुझे जाना है। देखिए हम सेंटेंस को लिख कर देख रहे हैं, अगर आपको बोलना हो मुझे जाना है, ये जो सेंटेंस है ना ये दो तरह का सेंस दे रहा। पहला सेंस कि अब बहुत देर से उसके घर में बैठ गए हो, अब बोल रहे कि भाई मैं बहुत देर से यहाँ पर आया हूँ, अब मुझे घर जाना है, मुझे जाना है, आप अपनी मर्जी से बोल रहे हो। एंड सेकेंड सेंस ये हो रहा कि मेरी मम्मी ने मुझे जल्दी बुलाया है, मुझे जाना है, आपको मजबूरी है, आप जाना नहीं चाहते हो, आप उससे और बातें करना चाहते हो, लेकिन आपकी मम्मी ने आपको बुलाया है इसीलिए आपको जाना है। तो ये दो तरह का सेंस निकाल रहा, पहला तो आपको मर्जी से कोई काम करना है एंड सेकंड आपको उसमें कंपल्सन, मजबूरी से करनी है। तो अगर आप अपनी मर्जी से कर रहे हो कोई काम, अगर आप अपनी मर्जी से कर रहे हो तो मर्जी से करने के लिए आपको उसमें इज एम आर का यूज करना है। ठीक है, तो मुझे जाना है, अगर हम अपनी मर्जी से अगर जाए तो हम बोलेंगे आई एम टू गो, आई एम टू गो, मुझे जाना है। ठीक है, लेकिन अगर अपनी मजबूरी, अगर अपनी कंपल्सन में आपको जाना है, कंपल्सन मतलब होता है मजबूरी, अगर आपको मजबूरी में आप बोले कि मुझे जाना है तो वहां पे आपको प्रेजेंट में हैज या हैव का यूज करना है। तो मुझे जाना है, अगर मजबूरी है मेरी तो हम बोलेंगे आई हैव टू गो, आई हैव टू गो। तो अब जब भी आपको ये सेंटेंस बोलना हो कि मुझे जाना है, तब समझ जाइएगा कि ये दो तरह का सेंस निकाल सकता है। तो आप इंग्लिश बोलते समय आप ध्यान रखिएगा, अगर आप कंपल्सन से करिएगा तो ही बोलेगा आई हैव टू गो। अगर आई हैव टू गो आप बोलते हैं तो आगे वाला पर्सन समझ जाएगा कि आपकी मजबूरी है, आप उससे बात करना चाहते हो लेकिन आपकी मजबूरी है घर जाना। अगर आप बोल रहे हो आई एम टू गो तो वो समझ जाएगा कि आपकी मर्जी है, आप अपनी मर्जी से घर जा रहे हो। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप ये ध्यान रखते हो तो आप सेंटेंसेस को इजी बना सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम अपने कॉन्सेप्ट में आते हैं। जैसे हमें कमरा साफ करना है, हम इज एम आर का यूज करें यानी कि अपनी मर्जी से कोई काम कर रहे हैं, तो हमें कमरा साफ करना है, हमें यानी कि वी के साथ क्या लगता है, आर लगता है। उसके बाद हमें टू का यूज करना है, वी आर टू, साफ करना यानी कि क्लीन, और क्या साफ करना है, कमरा साफ करना है यानी कि द रूम। हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हो गया, वी आर टू क्लीन द रूम, हमें कमरा साफ करना है, वी आर टू क्लीन द रूम। तो आपको समझ में आ गया कि कैसे आपको सेंटेंसेस फ्रेम करनी है। नेक्स्ट है उसे मुझसे मिलना है, उसे मुझसे मिलना है, उसकी मर्जी है मुझसे मिलना, तो उसे मुझसे मिलना है। इस सेंटेंसेस को फ्रेम करके इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। चलिए अब इज एम आर को तो देख लिया कि प्रेजेंट में कोई काम करना है, तो सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे हम पास्ट में। अब देखते हैं, अगर आपको पास्ट में बोलना हो कि मुझे वो काम करना था, मतलब कोई काम आपको करना था, आपकी मजबूरी नहीं थी, आप अपनी मर्जी से आपको कोई काम करना था, तो उसमें आपको क्या लगाना है, वॉज वर्ब के साथ टू का यूज करना। जैसे हमें पढ़ाई करनी थी, हमारी मर्जी थी पढ़ाई करना, हम चाहते पढ़ाई करना, तो हमें पढ़ाई करनी थी, हम बोलेंगे वी के साथ वर लगता है, वे वर टू स्टडी, हमें पढ़ाई करनी थी। नेक्स्ट मुझे वो करना था, मेरी मर्जी से वो करना, तो हम बोलेंगे आई वॉज टू डू दैट, मुझे वो करना था। नेक्स्ट हमें कमरा साफ करना था, हमें यानी कि वी के साथ क्या लगता है, वर, वी वर टू क्लीन द रूम, हमें कमरा साफ करना था, वी वर क्लीन द रूम। नेक्स्ट है उसे मुझसे मिलना था, इस सेंटेंसेस को आप बना लो।
तो आपको समझ में आ गया प्रेजेंट में इज एम आर के साथ टू का यूज कैसे करना है और वाज वर्ब के साथ टू का यूज कैसे करना है। चलिए आप ये दो सेंटेंसेस को फ्रेम करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब हम बी के पेसिव वाले सेंटेंसेस में जाते हैं कि बी का पेसिव वाले सेंटेंस कैसे निकलते हैं। अगर आप शुड के साथ बी का यूज करते हुए तो ये आपका पेसिव वाले सेंटेंस बन जाता है और पेसिव वाले सेंटेंस जैसे शुड बी का हो जाएगा कोई काम किया जाना चाहिए। कोई काम किया जाना चाहिए मतलब किसी के द्वारा कोई काम किया जाना चाहिए, यानी कि शुड बी का यूज करना है वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ। जैसे हमें बताया जाना चाहिए, उसे बुलाया जाना चाहिए, आपको बचाया जाना चाहिए, राम को भेजा जाना चाहिए, मतलब कोई काम किसी के द्वारा किया जाना चाहिए। सेंटेंस को देख के ही आपको समझ में आ जा रहा है कि इसमें कोई सब्जेक्ट है ही नहीं, इसमें तो डायरेक्ट फोकस ऑब्जेक्ट पे किया जा रहा है। और पेसिव वाले सेंटेंस में तो फोकस सब्जेक्ट पे नहीं होता है, सब्जेक्ट का तो जिक्र भी नहीं होता है, सारा फोकस हमारा ऑब्जेक्ट पे होता है। तो हमें बताना चाहिए जाना चाहिए, तो हमें क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, हमें ऑब्जेक्ट है तो हम बोलेंगे वी के साथ आपको क्या लगाना है, शुड बी, सबके साथ आपको शुड बी का यूज करना है। ये आपका पेसिव वाले सेंटेंस है। वी शुड बी बताना, यानी कि टेल, टेल का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, टोल्ड। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हुआ, वी शुड बी टोल्ड, हमें बताया जाना चाहिए। नेक्स्ट, उससे पूछा जाना चाहिए, कौन पूछेगा, टीचर, मम्मी, पापा, दीदी, भाई, कौन पूछेगा, नहीं पता, हमें उससे पूछा जाना चाहिए। हम लोगों ने सिर्फ इतना बोला तो उससे हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, हम बोलेंगे ही के साथ हमें शुड बी का यूज करना है। ही शुड बी पूछना, यानी कि आस्क का थर्ड फॉर्म आस्क, तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा ही शुड बी आस्क्ड, उससे पूछा जाना चाहिए। नेक्स्ट, रोहन को भेजा जाना चाहिए, रोहन को भेजा जाना चाहिए तो हम बोलेंगे रोहन शुड बी, हमारा मॉडल हेल्पिंग वर्ब शुड बी का यूज करेंगे, भेजना यानी कि सेंड, सेंड का थर्ड फॉर्म सेंड। रोहन शुड बी सेंट, अगर हम बोले रोहन को दिल्ली भेजा जाना चाहिए, रोहन शुड बी सेंट टू दिल्ली। इस तरह से आप सेंटेंस को बना सकते हो शुड बी का यूज करके कोई काम किया जाना चाहिए के सेंस में, ठीक है। नेक्स्ट है यह किया जाना चाहिए, यह किया जाना चाहिए किसके द्वारा होगा नहीं पता, लेकिन यह काम किया जाना चाहिए। इस सेंटेंसेस को फ्रेम करके इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। चलिए अभी इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा कौन सा मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, नेक्स्ट है कैन बी। कैन बी का अगर पेसिव वाले सेंस निकाले तो इसका मतलब होता है कोई काम किया जा सकता है, कोई काम किया जा सकता है, किसी के द्वारा किया जा सकता है, यानी कि कैन बी का यूज करेंगे वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ। जैसे हमें बताया जा सकता है, उससे पूछा जा सकता है, उसे मेरे घर बुलाया जा सकता है, उसे फोन किया जा सकता है। तो ऐसे वाले सेंटेंसेस कोई काम किसी के द्वारा किया जा सकता है, यानी कि कैन बी का यूज करेंगे वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ। जैसे कि हमें बताया जा सकता है तो हम बोलेंगे वी कैन बी बताना, यानी कि टेल, टेल का थर्ड फॉर्म हो जाएगा टोल्ड। वी कैन बी टोल्ड, हमें बताया जा सकता है, वी कैन बी टोल्ड। अगर यही पास्ट में रहता है कि हमें बताया जा सकता था तो हम बोलते हैं वी कुड बी टोल्ड, ठीक है। तो प्रेजेंट में कैन बी, पास्ट में कुड बी, ठीक है। नेक्स्ट, उससे पूछा जा सकता है, उससे पूछा जा सकता है तो हम बोलेंगे ही कैन बी पूछना, यानी कि आस्क, आस्क का थर्ड फॉर्म हो जाएगा आस्क, तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा ही कैन बी आस्क्ड, उससे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, राम को भेजा जा सकता है तो हम बोलेंगे राम कैन बी भेजना, यानी कि सेंड, सेंड का थर्ड फॉर्म हो जाएगा सेंड। राम कैन बी सेंड, राम को भेजा जाना है। नेक्स्ट, यह किया जा सकता है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। गाइस आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आ रहे होंगे, आपको पेसिव वाले सेंटेंसेस कैसे बनाने चाहिए आपको समझ में आ रहे होंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी भी लग रही है। आप कमेंट में जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, आप लाइक भी जरूर किया कीजिए, क्योंकि आप लोगों के लाइक से हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलती है ऐसे वीडियोस बनाने की। आप लाइक करके हमें जरूर मोटिवेट कीजिए और कमेंट में लिखा कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और इसे शेयर कर दीजिए ताकि सभी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ पाए और इंग्लिश सीख पाए। बी के यूजेस तो हम लोगों ने देख लिया, बी के पेसिव वाले सेंटेंसेस कैसे बनते हैं और नॉर्मल सेंटेंस कैसे बनते हैं। अब हम देखेंगे बिन। बिन का यूज अगर हम पेसिव वाले सेंटेंस में करते हैं, हैज, हैव, हैड, बिन का यूज कर देंगे पेसिव वाले सेंटेंस। देखिए ये हमारा इसका हम यूज करते हैं एक्टिव वाले सेंटेंसेस में, जब हम परफेक्ट कंटीन्यूअस की बात करते हैं
लेकिन हम यहाँ पर यूज करेंगे पेसिव की तरह। और पेसिव की तरह इसका हिंदी वाला सेंटेंस क्या निकलेगा? हैज, हैव, हैड और बिन का यूज हो जाएगा कोई काम किया जा चुका है, किया जा चुका है, किया गया है, ऐसे वाला सेंटेंस, ठीक है या फिर था, पास्ट के लिए था, किया जा चुका था। तो इस तरह से इसमें बिन का यूज करेंगे। कैसे करेंगे? सेंटेंसेस को बनाते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। एक्टिव वाले सेंटेंसेस अलग बनते हैं, हैज हैव के बाद बिन लगाते हैं, देन वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाते हैं। लेकिन पेसिव वाले सेंटेंस में हैज हैव के बाद बिन लगाना है, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। जैसे हमें बताया गया है, कौन बताया है? इसमें बोला गया है कि कौन बताया है? नहीं, बस इतना बोला गया है कि हमें बताया गया है। तो हमें यानी कि वे के साथ आपको क्या लगाना है? हैव लगाना है। वी हैव बीन, बताना यानी कि टेल का थर्ड फॉर्म हो जाएगा टोल्ड। हमें बताया गया है, वी हैव बीन टोल्ड। नेक्स्ट, उससे पूछा गया है, उससे पूछा गया है, किसी बॉय की बात करेंगे तो ही का यूज करेंगे, ही के साथ हैज लगता है। ही हैज बीन, पूछना यानी कि आस्क का थर्ड फॉर्म आस्क्ड। ही हैज बीन आस्क्ड, उससे पूछा गया है। हमें पीटा गया है, कौन पीटा है? रोहन, सोहन, मोहन, जो भी पीटा है उसका जिक्र नहीं किया गया है, हमें सिर्फ इतना बोला गया है कि हमें पीटा गया है। तो हमें यानी कि वी के साथ क्या लगाना है? हैव लगाना है। वी हैव, देन आपको इसमें बिन का यूज करना है, आप बिन का यूज कीजिएगा। देन पीटना यानी कि बीट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा बिटन। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हुआ? वी हैव बीन बिटन, हमें पीटा गया है। नेक्स्ट, आपको डांटा गया है। इस सेंटेंसेस को आपको फ्रेम करना और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। चलिए, प्रेजेंट में तो समझ गया कि हैज आपके साथ बिन का यूज करना है। पास्ट के लिए कैसे यूज करेंगे? हमें बताया गया था, पास्ट में हमें बताया गया था, तो हम बोलेंगे वी के साथ आपको क्या लगाना है? हैड लगाना। वी हैड बिन, बताना यानी कि टेल का थर्ड फॉर्म टोल्ड। वी हैड बिन टोल्ड, हमें बताया गया था। नेक्स्ट, उससे पूछा गया था, उससे पूछा गया था, तो हम बोलेंगे ही हैड बीन, पूछना यानी कि आस्क का थर्ड फॉर्म आस्क्ड। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा ही हैड बीन आस्क्ड, उससे पूछा गया है, उससे पूछा गया था। हमें पीटा गया था, तो हमें क्या हो गया? वी के साथ आपको हैड बीन का यूज करना है, पेसिव वाले सेंटेंस है। वी हैड बीन, पीटना यानी कि बीट का थर्ड फॉर्म बिटन। तो हमारा सेंटेंस फ्रेम हुआ वी हैड बीन बिटन, हमें पीटा गया था। इसी तरह से आपको डांटा गया था, इस सेंटेंसेस को आपको फ्रेम करना और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो हैड और हैज, हैव और हैड के साथ बिन का यूज कैसे करना है आपको समझ में आ गया। एक्टिव वाले सेंटेंसेस में याद रखिएगा कि हैज, हैव के साथ आप बिन का तो यूज करते थे, उसके बाद आपको वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज करना होता था और उस पर कोई काम कंटिन्यूटी की बात करते थे कि कोई काम किसी समय से चलता आ रहा है, ऐसे वाले सेंटेंस आते थे। लेकिन जब आप पेसिव वाले सेंटेंस बनाओगे तो आएगा कोई काम किसी के द्वारा किया जा चुका था, कोई काम किसी के द्वारा किया गया था, ऐसे वाले सेंटेंस आएंगे। तो हैज हैव के साथ आपको बिल लगाना है, देन सिंपली वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज कर देना है, बस सेंटेंस आपका फ्रेम हो जाएगा। चलिए, बिन के भी यूज आपको समझ में आ गए, बिन और बिन, बस बी और बिन हमारे क्लियर हो गए। अब बात करेंगे बीइंग की। अब हमारा इज एमआर वॉज वर्ब के साथ बीइंग का यूज करेंगे तो उसका क्या मीनिंग होगा, उसके सेंटेंसेस कैसे आएंगे, हम ये अब देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हम पहले देखेंगे इज एमआर यानी कि प्रेजेंट में कैसे यूज करेंगे बीइंग का, उसका हम देख लेते हैं। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग में ही बताया था कि इसमें कॉन्टिन्यूटी की बात करेंगे, ठीक है, इसमें कॉन्टिन्यूटी की बात करेंगे और ये हमारा पेसिव वाले सेंटेंस रहेंगे। तो इज एमआर के साथ बीइंग का यूज करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा कोई काम किया जा रहा है, किसी के द्वारा कोई काम किया जा रहा है। जैसे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, मुझे बुलाया जा रहा है, आपको पढ़ाया जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है, आपको भेजा जा रहा है, मतलब कोई काम किसी के द्वारा किया जा रहा है। ऐसे वाले सेंटेंस में प्रेजेंट में आपको इज एमआर के साथ बीइंग का यूज करना है, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करना है। तो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, बच्चे हमारे ऑब्जेक्ट हो गए तो हम बोलेंगे चिल्ड्रेन, बच्चे बहुत सारे बच्चे हैं इसलिए चिल्ड्रन का यूज किए और चिल्ड्रन के साथ आर का यूज करेंगे। चिल्ड्रन आर, देन बीइंग का यूज करेंगे। बीइंग पढ़ाना यानी कि टीच का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? टॉट। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हुआ? चिल्ड्रन आर बीइंग टॉट, बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। नेक्स्ट, खाना बनाया जा रहा है, किसके द्वारा बनाया जा रहा है नहीं पता, बस इतना बोले कि खाना बनाया जा रहा है तो बोलेंगे
फूड, फूड हमारा सिंगुलर हो गया तो इसका यूज करेंगे। फूड इज बीइंग कुक्ड, खाना बनाया जा रहा है, फूड इज बीइंग कुक्ड। नेक्स्ट है दूध बेचा जा रहा है, कौन बेच रहा? दूध बेचने वाला ही ना बेचेगा, मिल्क मैन ही तो बेचेगा। लेकिन यहाँ मिल्क मैन का जिक्र नहीं किया गया है, सिर्फ इतना बोला जा रहा है कि दूध बेचा जा रहा है। भाई किसके द्वारा बेचा जा रहा है नहीं पता है, नहीं बताया है तो हमें कैसे पता चलेगा? सिर्फ इतना बोला जा रहा है कि दूध बेचा जा रहा है, तो हम बोलेंगे द मिल्क, दूध हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, हम बोलेंगे द मिल्क इज बीइंग, द मिल्क इज बीइंग, बेचना यानी कि सेल, सेल का थर्ड फॉर्म सोल्ड। तो हमारा सेंटेंस हो गया द मिल्क इज बीइंग सोल्ड, दूध बेचा जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे बनते इज एम आई के साथ बीइंग का यूज करोगे और पेसिव में कोई काम किया जा रहा है वाला सेंटेंस आसानी से बना लोगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। राम को भेजा जा रहा है, इसको सेंटेंसेस को आप फ्रेम कीजिए, आपको हर डाउट आपकी क्लियर हो जाएगी। वॉज वर के साथ बीइंग का यूज करेंगे तो इसका मतलब होता है कोई काम किया जा रहा था, कोई काम किसी के द्वारा किया जा रहा था, ऐसे वाले सेंटेंसेस आते हैं। बच्चों को पढ़ाया जा रहा था, मुझे बुलाया जा रहा था, राम को भेजा जा रहा था, दूध बेचा जा रहा था, मतलब पास्ट में कोई काम कंटिन्यू किया जा रहा था। तो इसमें वॉज वर्ब के साथ बीइंग प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करना है। जैसे बच्चों को पढ़ाया जा रहा था, बच्चों को पढ़ाया जा रहा था तो हम बोलेंगे चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, चिल्ड्रन इसके साथ क्या लगेगा? वर यूज होगा, क्योंकि चिल्ड्रन बहुत सारे चिल्ड्रन है, तो बोलेंगे चिल्ड्रन वर बीइंग टॉट, चिल्ड्रन वर बीइंग टॉट, बच्चों को पढ़ाया जा रहा था। नेक्स्ट खाना बनाया जा रहा था, तो खाना हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, हम बोलेंगे फूड वॉज बीइंग कुक्ड, फूड वॉज बीइंग कुक्ड, खाना बनाया जा रहा था। नेक्स्ट दूध बेचा जा रहा था, किसी के द्वारा तो बेचा जा रहा था लेकिन बेचा जा रहा था, तो बोलेंगे द मिल्क वॉज बीइंग, बेचना यानी कि सेल, सेल का थर्ड फॉर्म हो जाएगा सोल्ड। तो हमारा सेंटेंस फ्रेम हुआ द मिल्क वॉज बीइंग सोल्ड, दूध बेचा जा रहा था। इसी तरह से राम को भेजा जा रहा था, इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करो, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करो। तो आज के लिए बस इतना ही, यही थे सारे पेसिव वाले सेंटेंस। आई होप आपको समझ में आ गए बी, बीन एंड बीइंग के यूजेस। बस इतना ही यूजेस होते हैं और कोई यूजेस नहीं होता है। गाइस मैं आपको और एक बात बता दूं, आप जो ये पेसिव में, आप जो ये बी में पेसिव वाले सेंटेंस जब बना रहे थे, शुड बी, कुड बी, इसके साथ आप किसी भी मॉडल वर्ब का यूज कर सकते हो। कैन बी, कुड बी, शुड बी, वुड बी, यूज्ड टू बी, या फिर आपका मे बी, माइट बी, मस्ट बी, जो भी हो सबका यूज कर सकते हो। डिपेंड करता है कि आपका हिंदी वाले सेंटेंस कैसे आ रहे हैं, आप किस तरह के सेंटेंस बोल रहे हो। अगर आपको यही कोई काम किया जाना चाहिए, अगर आपको पॉसिबिलिटी 50% की करनी हो तो आप शुड के जगह मे का यूज कर दीजिएगा। अगर 10 to 20% की पॉसिबिलिटी करनी हो तो शुड के जगह माइट का यूज कर दीजिएगा। अगर 100% की श्योरिटी की बात करनी हो तो शुड के जगह मस्ट का यूज कर दीजिएगा। बस आपके सारे पेसिव वाले सेंटेंस ऐसे ही बनेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया पेसिव वाले सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। बस इतने ही होते हैं पेसिव वाले सेंटेंसेस के कॉन्सेप्ट। अब आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। जो जो मैंने होमवर्क दिया उसे जरूर सॉल्व कीजिएगा। अगर आपने अभी तक डे 21 वाली वीडियोस को विजिट नहीं किया तो आप लेफ्ट साइड क्लिक करके आप हमारी डे 21 वाली वीडियोस को विजिट कर सकते हैं, और राइट साइड क्लिक करके आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर जिस टॉपिक पे आपको वीडियोस चाहिए वो टॉपिक वाली वीडियोस को आप विजिट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए हर टॉपिक में वीडियोस बना रखी हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, देन ऑल नोटिफिकेशन जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगी आप तक नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।